बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने स्टार्ट किया हुआ है रूल्स फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। उसमें हमने एक प्रिंसिपल पढ़ लिया ऑफ द प्रिंसिपल, और उसी के अंदर हमने n+l रूल भी काफ़ी डिटेल में पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रॉन्स की जब हम फिलिंग करते हैं तो सबसे पहले वो लोअर एनर्जी ऑर्बिटल को ऑक्यूपाई करते हैं, और जब तक वो फिल नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन ऊपर के ऑर्बिटल में नहीं जाता। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल है वो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये क्या कहता है? इट वॉज प्रेजेंटेड बाय अ फिजिस्ट नेम Pauli in 1925, and according to Pauli, no two electrons in an atom have same all four quantum numbers। ये इसका स्टेटमेंट है। पॉली ये कहता है कि हमें एटम में दो ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे जिनके चारों के चारों क्वांटम नंबर्स क्या हो, सेम हो। कोई ना कोई एक क्वांटम नंबर जो है वो ज़रूर डिफरेंट होगा, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स आपको नहीं मिलेंगे किसी भी एटम में जिनके चारों क्वांटम नंबर्स आप इसमें क्या हो, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम हो, एक जैसे हो। चलिए देखते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। एक ऐसे एटम को कंसिडर कर लेते हैं और उसके इलेक्ट्रॉन्स को जो एक ही ऑर्बिट में मौजूद हों, एक ही ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हों, एक ही जगह पे मौजूद हों, लोकेलिटी उनकी सेम हो। तो देखते हैं कि उनके क्वांटम नंबर्स कैसे सेम हो सकते हैं या नहीं हो सकते। मैं ले लेता हूँ हीलियम को। हीलियम में इसका एटॉमिक नंबर है 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी है 1s2, यानी दो इलेक्ट्रॉन है, दोनों इलेक्ट्रॉन पहले ही शेल में और s ऑर्बिटल में। अगर मैं इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले लूँ, फॉर एग्जांपल ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा इलेक्ट्रॉन है, इनकी मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वैल्यू, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, ये चारों में इनकी देख लेता हूँ। ये एक इलेक्ट्रॉन और ये दूसरा। फॉर एग्जांपल देखें, n वैल्यू 1 है, ठीक है, पहले शेल में ये भी मौजूद है, ये भी मौजूद है, ये पहले शेल में मौजूद है। When n is equal to 1, so l is equal to what? 0, यानी s ऑर्बिटल में ये भी है और ये भी है। अगर आपके पास देखें n is equal to फॉर एग्जांपल 1 है, l is equal to n-1, तो 1-1 इससे क्या आता है, 0 आता है। इसी तरह m is equal to, अगर आपको याद हो क्या है, +-l से लेकर कहाँ तक, +l तक इसकी वैल्यू होती है। ये क्वांटम नंबर्स में हम पढ़ चुके हैं। तो जब l की वैल्यू 0 हो जाए तो m is equal to ये भी क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो आपके पास इस इलेक्ट्रॉन की m वैल्यू भी 0 है, इसकी भी m वैल्यू 0 है, दोनों के लिए l वैल्यू s है, यानी 0 है। लेकिन हाँ, अगर हम स्पिन देखें तो देखें इसका स्पिन क्वांटम नंबर अगर +½ है तो इसका क्या होगा, -½ अब देखिए दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में मौजूद हैं, एक ही ऑर्बिटल में मौजूद हैं, n की वैल्यू सेम है 1-1, l की वैल्यू सेम है, एक ही ऑर्बिटल के अंदर मौजूद हैं s ऑर्बिटल में, तो l की वैल्यू 0 हो गई। जब l की वैल्यू 0 हो गई तो m की वैल्यू भी 0 आएगी, दोनों की m वैल्यू 0 है। लेकिन स्पिन क्वांटम नंबर एक का अगर +½ है
तो दूसरे का क्या है -हाफ। तो देखिए ये तीनों तो सेम है लेकिन स्पिन मुख्तलिफ है, इसलिए चारों क्वांटम नंबर दोनों की क्या होंगी, सेम नहीं हो सकती। अगर आप कहते हैं कि चलें अगर मैं कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन ले लूँ जिनकी स्पिन सेम हो और वो एक ऑर्बिटल में है, दूसरे ऑर्बिटल में है, तो ऑटोमेटिकली अगर एक एस ऑर्बिटल में है तो उसकी एल वैल्यू 0 है, दूसरा पी ऑर्बिटल में उसकी एल वैल्यू 1 है, तो डेफिनेटली वो क्वांटम नंबर इसका क्या हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि आपको ऐसे दो इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे जिनके चारों के चारों क्वांटम नंबर क्या हो, सेम हो। नेक्स्ट हमारे पास रूल है होर्न्स रूल। चलिए देखते हैं होर्न्स रूल क्या है। होर्न्स रूल ये कहता है, इसका स्टेटमेंट क्या है, होर्न्स रूल दैट वाज प्रेजेंटेड बाय अ जर्मन साइंटिस्ट होर्न्स एंड स्टेटमेंट उसका क्या है, इसका स्टेटमेंट ये है कि अगर हमारे पास सेम एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल हैं, ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम है उनको हम कहते हैं डीजेनरेट ऑर्बिटल। ये ऑलरेडी हम क्वांटम नंबर्स में पढ़ चुके हैं। जैसे पी ऑर्बिटल में 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड, यानी जिनकी एनर्जीज आपस में सेम हो, या डी के 5 ऑर्बिटल हैं उनकी एनर्जीज आपस में सेम होती हैं, या एफ ऑर्बिटल है उनकी 7 ऐसे ऑर्बिटल हैं जिनकी एनर्जीज आपस में मिलती जुलती हैं। तो जिनकी एनर्जीज आपस में सेम होती हैं उनको हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। होर्न्स रूल ये कहता है कि अगर आपके पास डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं और आप उसको फिल कर रहे हैं तो वो कैसे फिल होंगे, उसके लिए क्या रूल है। रूल ये है, इसका स्टेटमेंट ये है कि ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ सेम एनर्जी ऑर्बिटल, सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स, जिसको हम क्या कहते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल भी कहते हैं। ड्यूरिंग द फिलिंग ऑफ सेम एनर्जी ऑर्बिटल या डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, द इलेक्ट्रॉन्स will first occupy singly these orbital, यानी the electrons will prefer to remain unpaired rather than paired form if empty same energy orbital is available. During the filling of same energy orbitals, the electrons will prefer to remain unpaired rather than paired form if empty same energy orbital is available। यानी अगर सेम एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल है, अगर सेम एनर्जी ऑर्बिटल अवेलेबल है तो बजाय इसकी कि ये आप इसमें पेयर्ड हो जाएं, ये क्या होंगे, ये अनपेयर्ड फॉर्म में ज़्यादा जो है वो प्रेफर करेंगे। कैसे, देखते हैं एक दो एग्जांपल्स में कि ये रूल ये कैसे ओबे करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कार्बन है, एटॉमिक नंबर उसका है 6। अगर हम इसको देखें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिहाज से तो 1s2 और 2s2 और 2p2, 6 इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2, 2s2 और 2p2। अब इसमें अगर आप 2p को देखें तो p ऑर्बिटल जो है इसके तो 3 सब ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, 2px, 2py एंड 2pz।
इलेक्ट्रॉन्स कितने? 2 हैं। अब देखिए इनको अगर हम फिल करते हैं इन ऑर्बिटल्स में, तो हर सब ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक को मैं यहाँ और दूसरे को यहाँ एडजस्ट कर लूँ तो ये इसमें एडजस्ट हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं इन दोनों को यहाँ एडजस्ट कर लूँ तो मेरे पास ये और ये एम्प्टी ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं। अगर ये खाली ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, हॉर्न्स रूल ये कहता है कि चूंकि हमारे पास एक ऐसा ऑर्बिटल अवेलेबल है जिसकी एनर्जी इसकी बिल्कुल सेम है, यानी सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं, तो बजाय इसके कि ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ पेयर हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पे इस खाली ऑर्बिटल को क्या करेगा, ऑक्युपाई करेगा, इसके साथ पेयर नहीं होगा। अब फॉर एग्जांपल एक और इलेक्ट्रॉन आ जाए, 7 इलेक्ट्रॉन हो जाए, तो वो इनमें से किसी के साथ पेयर नहीं होगा, बल्कि वो इसको ऑक्युपाई करेगा, इसको फिल करेगा। फिर जो है उसके बाद नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो वो इनमें से किसी के साथ क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा। यानी टोटल तो पी में इलेक्ट्रॉन 6 आ सकते हैं, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। लेकिन इस वक्त क्योंकि इसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन हैं, तो इन 2 इलेक्ट्रॉन्स की एडजस्टमेंट ऐसे होगी कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ px में जाएगा, एक py में जाएगा और एक खाली ऑर्बिटल में जाएगा। हॉर्न्स रूल ये कहता है कि अगर इफ सेम एनर्जी ऑर्बिटल इज अवेलेबल और वो एम्प्टी हो, तो इलेक्ट्रॉन विल प्रेफर टू रिमेन अनपेयर्ड रादर देन क्या, पेयर्ड फॉर्म। फॉर एग्जांपल आपके पास है नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को मैं ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल उसमें है 7 इलेक्ट्रॉन, 14 उसका मास नंबर है, 7 उसका एटॉमिक नंबर है। अब इसकी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में देखूं तो 1s2 2s2 और 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 2p में कितने आ जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसकी p ऑर्बिटल को अगर मैं देखूं px py और pz, तो इसकी फिलिंग कैसे होगी, ये आपके पास है 2px, ये 2py और ये 2pz। अब ये 3 इलेक्ट्रॉन कैसे एडजस्ट होंगे, पहला यहाँ पे जाएगा, दूसरा यहाँ पे जाएगा और तीसरा यहाँ चले जाएगा। अब अगर इनमें से एक को मैं इसके साथ पेयर कर लूँ तो एडजस्ट तो हो जाएगा, लेकिन एक खाली ऑर्बिटल हमारे पास अब भी बाकी है, और जब हमारे पास खाली ऑर्बिटल अवेलेबल हो तो ये क्या होगा, ये यहाँ इसके साथ पेयर नहीं होगा, बल्कि इसके एम्प्टी ऑर्बिटल को पहले क्या करेगा, ऑक्युपाई कर लेगा। इसी तरह अगर आप ऑक्सीजन को देख लें, उसमें है 8 इलेक्ट्रॉन्स, 16 इसका मास नंबर है, सो 1s2 2s2 और 2p4। अब 2p4 जो है वो कैसे, इसमें 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं यहाँ, कैसे इसको ऑक्युपाई करेंगे p ऑर्बिटल को, 2px 2py 2pz। अब देखें 4 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे आ जाएगा। अब चौथा इलेक्ट्रॉन इन तीनों में से किसी के साथ भी शेयर हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लग कर लूँ तो इसके साथ पेयर हो जाएगा, इसमें कोई वो रिस्ट्रिक्शन नहीं है, py में जाए, pz में जाए, px में जाए, दे आर सेम एनर्जी ऑर्बिटल, तो चौथा इलेक्ट्रॉन इनमें से किसी के साथ ये पेयर हो जाएगा। तो हॉर्न्स रूल ये कहता है कि अगर आपके पास खाली ऑर्बिटल मौजूद हो तो इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं होगा, बल्कि पहले वो उस खाली ऑर्बिटल को ऑक्युपाई करेगा, और जब वो खाली ऑर्बिटल सारे ऑक्युपाइड हो जाएं, फिर उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन अगर एक्स्ट्रा आते हैं तो वो इनके साथ क्या हो जाएंगे, पेयर हो जाएंगे। सो दिस वाज अबाउट हॉर्न्स रूल। नेक्स्ट है हमारे पास कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले 20 एलिमेंट्स की, तो वो तो ऑलरेडी मैं आपको आफ्बा प्रिंसिपल में भी करवा चुका हूँ कि आपने इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन ऑर्बिटल्स में कैसे करनी है। वो आपके पास बुक में पूरा एक चार्ट है, उसमें आप देख भी लें। पेज नंबर आपकी जो नई बुक है उसमें पेज नंबर 64 पे है। मैं आपको उसका इमेज भी बता देता हूँ वो कि उसमें कैसे जो है उन्होंने इलेक्ट्रॉन्स को एडजस्ट किया है 1s 2s 2p। तो ये आप जो है उस वहाँ से देख सकते हैं कि पहले जो 40 एलिमेंट्स हैं ज़रकोनियम तक, हाइड्रोजन से लेकर ज़रकोनियम तक जो है उन्होंने इन ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे की है। दिस इज़ द एंड ऑफ योर चैप्टर नंबर 2।